नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज एक नवीन विषय पर चर्चा को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसका नाम है प्रश्न पत्र निर्माण। बिना प्रश्नों के मूल्यांकन की प्रक्रिया करना या उसकी कल्पना करना व्यर्थ है। बिना प्रश्न के किसी भी तरह का कोई मूल्यांकन आंकलन कहीं पर भी संभव नहीं होता, और विशेष करके शैक्षिक प्रक्रियाओं में, अधिगम की प्रक्रियाओं में मूल्यांकन प्रश्नों से ही संभव है। जहाँ तक हिंदी भाषा में प्रश्नों के निर्माण की बात है, तो उसमें विभिन्न आधारों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। उसमें पहला आधार होता है समस्या समाधान। विभिन्न तरह की समस्याएं विषय वस्तु में के आधार पर होती हैं और उसको आधार मानते हुए प्रश्न पत्र बनते हैं। दूसरा आधार होता है सृजनात्मक एवं चिंतन के प्रश्न। सृजन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, चिंतन को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न बनाए जाते हैं। ये सब विषय वस्तु के आधार पर होता है। तीसरा आधार होता है कल्पना शक्ति का विकास। छात्र की, विद्यार्थी की कल्पना शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए, विकसित किया जाए। इस आधार पर प्रश्न पत्र बनते हैं। विचारोत्तेजक, विचार उत्तेजना या विभिन्न तरह के विचार उसमें आवें बालक में और उसका समाधान करे, उसका हल करे, उस तरह के प्रश्न बनते हैं। एक आधार होता है प्रश्न पत्र निर्माण में परिवेश। परिवेश को ध्यान में रखते हुए परिवेश के प्रति छात्र की कितनी है उसका मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न बनाए जाते हैं। तो ये एक बेस आधार जो है प्रश्न पत्र निर्माण का, इन बातों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरह के प्रश्न बनते हैं। पाठ्यवस्तु के अनुसार हम अलग अलग अंकभार निर्धारित करते हैं। विभिन्न तरह के प्रश्नों का अलग अलग तरह का अंकभार रहता है। इसमें 3 तरह की रूपरेखा बनाई जाती है। 3 आधार होते हैं, 3 तरह की रूपरेखा बनती है। प्रथम रूपरेखा है शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अंकभार निर्धारण करना। हम पाठ योजना बनाते हैं तो विभिन्न तरह के शिक्षण उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं, और संपूर्ण हमारा जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें विभिन्न तरह की विधाओं के पाठ होते हैं। तो इन सब का उद्देश्य निर्धारण के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए हम प्रश्न पत्र बनाते हैं, जिसमें विशिष्ट उद्देश्यों में हम व्यवहारगत परिवर्तन चाहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य प्रत्येक पाठ का निर्धारण होता है और उसमें हम क्या अपेक्षा करते हैं, अपेक्षित परिवर्तन बालक में क्या चाहते हैं, उसको ध्यान में रख कर के प्रश्न पत्र बनाया जाता है और अंकभार का निर्धारण किया जाता है। उसमें आप सबको विदित है, पाठ्य योजना आपने बनाई है, तो उसमें हिंदी भाषा की विशेष करके मैं बात कर रहा हूँ। ज्ञानात्मक प्रश्न होते हैं जो ज्ञान की जांच करते हैं। एक प्रकार होता है अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के प्रश्न और मौलिकता के प्रश्न। ये 4 तरह की जो है रूपरेखा बनती है। इसमें ज्ञानात्मक को जो अंकभार का, जो जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर बनाया जाता है, तो उसमें अंकभार जो वेटेज है वह 36% रखा जाता है। अर्थग्रहण के प्रश्न 12%, अभिव्यक्ति कौशल की जो जांच होती है उसके प्रश्न 40% अंकभार उसका निर्धारण किया जाता है, और मौलिकता की जांच के लिए 12%। इस तरह से एक आधार नमूना मैं बता रहा हूँ आपको कि 100 अंक का अगर प्रश्न पत्र बनाते हैं हम, तो उसमें इतना परसेंट जो मैंने अभी बताया, ज्ञानात्मक का 36%, अर्थग्रहण का 12%, अभिव्यक्ति का 40% और मौलिकता का 12%। इस तरह से आधार बना करके हम उद्देश्यों के आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। दूसरा हमारा आधार होता है प्रश्नों का अंक निर्धारण का, वो है
प्रश्नों के प्रकार के आधार पर विभिन्न तरह के प्रश्न बनते हैं। जैसे जिसमें पाठ्य वस्तु में विषय वस्तु हमारी जो होती है उसमें पूरा समावेश होता है उसका, और विभिन्न तरह के प्रश्नों का निर्माण हम करते हैं। जैसे पहला है निबंधात्मक प्रश्न, बड़े प्रश्न जिसको हम कहते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अबस वाले। तो इस तरह से 4 तरह के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। निबंधात्मक का वेटेज होता है, अंकभार होता है 40%। जैसे मैं 100 नंबर के आधार का ही उदाहरण बता रहा हूँ। तो निबंधात्मक 40%, लघुतरात्मक है वो 20%, अति लघुतरात्मक 24% और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 16%। इस तरह से कुल अंकभार हमारा 100 नंबर का हुआ और इस तरह से उसको वेटेज दिया जाता है पाठ्य वस्तु के आधार पर जो प्रश्न पत्रों का निर्माण होता है। निबंधात्मक, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ। तो ये 4 तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं जिसका अंकभार इस तरह से मैंने आपको बताया। तीसरा जो प्रकार है हमारा प्रश्नों का वो विषय वस्तु के अनुसार अंकभार। विषय वस्तु कैसी है? हिंदी शिक्षण में विभिन्न विधाओं के पाठ का विषय वस्तु में समावेश किया जाता है। विधाएं विभिन्न तरह की होती हैं हिंदी में। उन समस्त विधाओं को कहीं न कहीं अपन पाठ्यपुस्तक में देखते हैं और समस्त विधाओं के लगभग पाठ होते हैं। इसमें गद्य के पाठ होते हैं, पद्य के पाठ होते हैं, द्रुत पाठ होते हैं जिसको द्रुत पाठ की दृष्टि से पढ़ाया जाता है, व्याकरण के भी पाठ होते हैं, निबंध के पाठ होते हैं, पत्र लेखन का पाठ होता है और अपठित गद्यांश या पद्यांश के पाठ होते हैं। तो इस तरह से ये विषय वस्तु की विविधता इसमें होती है। उस विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरह के प्रश्नों का निर्माण होता है। उसका अंकभार मैं बता रहा हूँ आपको। गद्य को 20% का वेटेज दिया जाता है, पद्य को भी 20% का, पद्य के जो पाठ होते हैं उसमें 20% के प्रश्न पूछे जाते हैं। द्रुत पाठ जैसे संवाद के कोई पाठ होते हैं, एकांकी या नाटक का कोई पाठ होता है, द्रुत पाठ कहलाता है, तो वह 12% है। व्याकरण से संबंधित प्रश्न या कोई पाठ होता है उसमें 16% का वेटेज है। निबंध आदि जो रचना के पाठ होते हैं उसमें 16% है। पत्र 8% है और अपठित गद्यांश या पद्यांश जो होता है वो 8% है। तो इस तरह से इन विविधता से युक्त जो हमारी पाठ्य वस्तु होती है उसके आधार पर अंकभार का निर्धारण किया जाता है। तो पहली बात तो मैंने आपको बताई अभी कि पहले जो आधार है हमारे समस्या, कल्पना, सृजनात्मकता, चिंतन, विचारोत्तेजक, परिवेश, इन सब के आधार पर इन प्रश्नों का निर्माण होता है और मुख्य रूप से 3 तरह से हम अंकभार का निर्धारण करते हैं। हमारा जो ब्लूप्रिंट बनता है वह इन 3 तरह के विभाजनों के आधार पर ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। किसको कितना वेटेज दिया जाता है, एक ब्लूप्रिंट का नमूना मैं आपके सामने पेश करूंगा अगले वीडियो में। तो इस तरह से आप समझ सकेंगे कि ब्लूप्रिंट जो है प्रश्न पत्र निर्माण के लिए किस तरह से बनता है और हमारा जो मूल्यांकन का जो प्रश्न पत्र बनता है उसमें किस तरह की हमको मेहनत करनी पड़ती है। ये सब बातें आपको ब्लूप्रिंट देखने से ज्ञात हो जाएगी। आज मैंने आपके सामने प्रश्न पत्र कैसे बनाया जाता है और उसमें किस किस तरह के प्रश्न होते हैं और किस किस को कितने कितने अंकभार दिए जाते हैं या दिए गए हैं, ये सब बातें प्रस्तुत की। आज मैं इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको ब्लूप्रिंट का एक नमूना प्रेषित करके पूरा समझाऊंगा। आज मेरी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।